हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जो भी लोग एमएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी से एमएससी में जाने के लिए एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। पूरा वीडियो देखिएगा। कारण है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद कुछ लोगों ने बताया होगा, डेफिनेटली, क्योंकि यूट्यूब बहुत ही बड़ा है, एक कम्युनिटी है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि CUET PG के नाम से 2024 में होने वाला है, उसका पोर्टल जो है आपका ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन होने का मतलब है कि वो पोर्टल आपका एक्टिव हो चुका है। ये देखिए आपका है कि इनवाइटिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG 2024। इम्पॉर्टेंट डेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको मिलेगा कि 26 दिसंबर, मतलब कल से ये फॉर्म ऑनलाइन हुआ है। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 24 जनवरी है। फिर आपका 25 जनवरी से है कि लेट फीस के साथ, और 29 जनवरी को है कि करेक्शन विंडो, लास्ट डेट फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट डेट है। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन बुलेटिन की बात करोगे तो ये है, इसमें कुछ खास बात आपके लिए नहीं है। अगर आप फॉर्म भरने चलोगे तो उस समय आपके लिए खास बात होगा कि इसको थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी है। बट इसके बाद जो है ये आपका एक प्रेस रिलीज़ है जो कि आपको मिला है। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 26 दिसंबर से 24 जनवरी, फिर 25 जनवरी, 27 जनवरी से 29 जनवरी, फिर 4 मार्च एडवांस सिटी एस्टिमेशन है। डाउनलोड द एडमिट कार्ड 7 मार्च है। फिर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 मार्च टू 28 मार्च है। और चैलेंज ऑफ द चैलेंज आंसर की चैलेंज है 4 अप्रैल, और ड्यूरेशन और शिफ्ट जो है 3 शिफ्ट में होगा। 1 आवर 45 मिनट का एग्ज़ाम है। बाकी चीज़ें आपको बताई जाएगी यहाँ पे। 3 शिफ्ट में है, सुबह, दोपहर और शाम। अब सेम चीज़ है वो। अगर हम सिलेबस की बात करें तो बाकी सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं आपको 2 या 3 चीज़ बताऊँ। एक तो लाइफ साइंस की सिलेबस की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है, जूलॉजी से रिलेटेड है मेन रूप से, और बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए आप हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिलेबस की अगर बात करते हैं तो लाइन से हम आपके साथ यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में क्या क्या आता है उसको ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे बीएड है, अगर आपको बीएड करना है तो आप बीएड भी कर सकते हो। सबसे पहले आपकी आती है बायोकेमिस्ट्री, तो मैं बायोकेमिस्ट्री को यहाँ पे खोल लेता हूँ। फिर आपका आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स खोल सकते हैं। बॉटनी खोल लेते हैं, क्योंकि बाकी बॉटनी पे मेरा कमांड बहुत ही कम है तो इसलिए हम इसको कम देखते हैं। आफ्टर दैट हम लोग आगे मूव करेंगे तो डी के बाद आएगा ई में आपका एक फॉरेंसिक साइंस होती है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप इसको देख सकते हो। फिर आपका आता है आगे चल के जे के एल पे आएगा लाइफ साइंस, तो आप लाइफ साइंस का भी देख सकते हो। लाइफ साइंस के बाद आपका एक लास्ट में आएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में आपका आएगा जो कि है जूलॉजी। तो इसके अलावा बाकी लगभग सेम होगा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ जूलॉजी पे। अब आप लाइन से देखो, सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे सिलेबस फॉर बायोकेमिस्ट्री जो कि SCQP05। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में MSc करनी है तो ये एग्जाम आपको देना है, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और बाइलिंगुअल होगा। क्या है आपका सिलेबस में ये आपको देखना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री और उसके डिसिप्लिन्स के बारे में है। फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट की, बायोमोलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन, फिर मोल फ्रैक्शन इन मोलारिटी, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और फंडामेंटल ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, विस्कोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, फंडामेंटल लॉ रिलेटेड टू दी फोटोकेमिस्ट्री। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। ये पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेनेंजर की बुक का पहला चैप्टर या वाइट एंड वाइट का पहला चैप्टर आप पढ़ लोगे, ये आपका पहला पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर है, देयर इंपॉर्टेंस, स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो ये आपका कह सकते हो कि केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आपको ये थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है।
देन आफ्टर सेल बायोलॉजी, बहुत सिंपल है। सेल बायोलॉजी आप किसी भी इंडियन बुक को भी रेफ़र कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फॉरेन बुक को रेफ़र करो। तो आप सेल बायोलॉजी के लिए कोई भी बुक उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल अल्बर्ट की यूज़ कर सकते हो, आप कूपर यूज़ कर सकते हो, बेकर यूज़ कर सकते हो। तो सेल बायोलॉजी सेम है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस सेल इवेंट्स, फंक्शन ऑफ द वेरियस सब सेलुलर ऑर्गेनेल, सेल थ्योरी, कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल डेथ, ये है। फिर आपका बायोकेमिकल टेक्निक है, जो कि आप विल्सन एंड वॉलकर की बुक से कर सकते हो, जिसमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी, बायोलॉजिकल और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एलाइजा है। देन आफ्टर बायोमोलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री का आ गया हार्डकोर चीज़। बायोमोलिक्यूल के लिए आपको वही आप बायोमोलिक्यूल के लिए 3 बुक में से कोई भी आप एक रेफ़र कर सकते हो। एक आपका हार्पर है, जो कि बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल या जितनी भी मेटाबॉलिक पाथवे है मैंने वहाँ से पढ़ा है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। बाकी वाइट एंड लेनेंजर में से किसी एक को ले सकते हो। फिर आपके पास अगर जब आप ये तीनों देख लोगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बायोमॉलिक्यूल सिंपल से बायोकेमिस्ट्री वाली चीज़ है। फिर आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के लिए आपको थोड़ा अलग से स्टडी करना होगा, ये आप कहीं से भी नोट्स ले सकते हो। मेटाबॉलिज्म फिर हार्पर की बुक से। फिर बायो एनर्जेटिक्स, ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि वाइट एंड वाइट की बुक काफ़ी अच्छी है बायो एनर्जेटिक्स के लिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तो फिजियोलॉजी की बुक से आप कहीं से भी देख सकते हो। फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये आपको किसी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री वाले में से देखना होगा, जैसे यूरिन, ब्लड और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, लीवर, किडनी, इन सब से। माइक्रोबायोलॉजी के लिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखना है माइक्रोबायोलॉजी को, कि बायोकेमिस्ट्री का मेन रूप से है। तो माइक्रोबायोलॉजी आप किसी इंडियन ऑथर की बुक यूज़ कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो इसमें कोई आपको टेंशन की बात नहीं है। देन आपका इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी के लिए 2 बुक मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ, दोनों में से आप कोई एक बुक को रेफ़र कर सकते हो। एक आपका क्यूबे है और दूसरा आपका जेनेबे है। क्यूबे की बुक जो है फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी है, और जेनेबे की जो बुक है उसका नाम है इम्यूनोबायोलॉजी। फिर एंजाइमोलॉजी के लिए आप कूपर या बेकर, मतलब सॉरी लेनेंजर और उसमें वाइट एंड वाइट के साथ जा सकते हो। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आज से ही मैं कहूँगा, क्योंकि आप एमएससी में जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पे पढ़ना ही पड़ेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वॉटसन की बुक आप के साथ जा सकते हो। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आप कोई भी एक सिंपल सा बुक अभी के लिए आप पढ़ सकते हो। इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली इसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, जो आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। फिर आपका ये है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी सेम है, 75 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मैथमेटिक्स आता है थोड़ा बहुत, और स्टैट्स आता है, तो थोड़ा बहुत नहीं, ये काफ़ी मैथमेटिक्स आती है। उसका केमिस्ट्री है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो ये मैं कहूँगा कि ये वही लोग जाए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जिनको ज़्यादा कंप्यूटर और थोड़ा मैथमेटिक्स का ज्ञान है। बाकी बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेम, बेकर और सेम आप लेनेंजर और वाटसन की बुक को रेफ़र कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी क्यूबे और प्रेस्कॉट की बुक को रेफ़र कर सकते हो। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन सीक्वेंसिंग और आरडीटी जो होता है आपका, इसके लिए जो है आप सिंपल सा विल्सन एंड वॉलकर की बुक यूज़ कर सकते हो। टी ए ब्राउन की बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हो। और बायोफिज़िक्स के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि बायोफिज़िक्स के लिए आप जो पाथफाइंडर की एक बुक है जिसमें बायोटेक है, बायोटेक्निक्स है, उसको आप प्रेफर करो। प्रेजेंट टाइम में आपके लिए ज़्यादा ही यूज़ होगा वो। फिर फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये आपको कंप्यूटर से और मतलब ये आपको खुद करना होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। और बेसिक ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स की कोई भी बुक आप देख सकते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बुक शायद मेरे पास है, तो आप मुझसे भी ले सकते हो। इसके बाद अगर आप बॉटनी की बात करोगे तो बॉटनी नॉर्मल है। बॉटनी में आपका दो पेज का सिलेबस यहाँ पे है, क्योंकि सिंपल सा फाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल बायोलॉजी, देखिए बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब सेम ही हैं चाहे आप कहीं भी करोगे। माइकोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, आर्कीगोनेटा, फिर एनाटॉमी और एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी। देखो जेनेटिक्स यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया है। फिर आपका है प्लांट इकोलॉजी, फाइटो जियोग्राफी, प्लांट सीमेंटिस, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मेटाबॉलिज्म और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। बस हर चीज़ में प्लांट जोड़ दिया गया है, बाकी सिलेबस लगभग सेम ही होते हैं। प्लांट और जूलॉजी वाले में लगभग थोड़ा बहुत सिलेबस आपका सेम होगा। ये अगर आप देखोगे तो फॉरेंसिक साइंस है। देखो फॉरेंसिक साइंस में आपको लॉज पढ़ने पड़ेंगे, बाकी पॉलिसीज़ पढ़नी पड़ेगी,
आपको थोड़ा बहुत तो सिविक्स पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको पीनल कोड्स देखने होंगे। तो ये मैं ये कहूँगा कि इसके लिए तो आपके पास जो नॉर्मल बुक्स है उसको देख सकते हो। बाकी बेसिक फिजिक्स आप देख सकते हो 12th की बुक से। माइक्रोस्कोपी आप देख सकते हो, ये आपकी जनरल केमिस्ट्री है जो आप ट्वेल्थ और बीएससी की बुक्स में देख सकते हो। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे सिलेबस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देख के जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो टेक्निक मैंने बताया है कि पारफाइंडर की बुक से या विल्कन एंड वॉल्सन की बुक से कर सकते हो। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और फंक्शन, एक लेवाइन की जीनी आती है बुक, उसको आप उसको देख सकते हो। फिर बायोकेमिस्ट्री आप वहीं से देख सकते हो। टी ए ब्राउन की बायोटेक्नोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी प्रेस्कॉट से देख सकते हो। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है, आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जेनेटिक्स को प्रेफर कर सकते हो। जेनेटिक्स भी अच्छी बुक है। फिर प्लांट साइंस है, इसके लिए आप प्लांट की कोई बुक, और एनिमल बायोलॉजी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि एक सीधे बायोलॉजी की बुक आती है कैम्पबेल की, तो वो बुक आप प्रीफर कर सकते हो। डेफिनेटली उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। फिर जूलॉजी के लिए जाओगे तो जूलॉजी में सेम ही चीज़ है। सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन। इकोलॉजी के लिए पीटर स्टार्लिंग की बुक है, स्मिथ एंड स्मिथ की बुक है। इवोल्यूशन के लिए फुटोयामा की बुक है और स्टसबर्गर की बुक है, तो वो आप सब देख सकते हो। फिर बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये आप कोई भी बुक से देख सकते हैं। इम्यूनोलॉजी क्यूबे की है। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स दो तरीके की होती है। अगर आपको क्लासिकल जेनेटिक्स के साथ जाना है तो एक सेंडर्स की बुक है, और अगर आपको मॉडर्न के साथ जाना है तो आई जेनेटिक्स आप प्रेफर कर सकते हो। बायोटेक्निक टी ए ब्राउन से। वर्टिब्रेट के लिए मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ एमसीक्यू पे चले जाओ, और भी एमसीक्यू कहाँ के, तो आप कोटपाल के एमसीक्यू देख लो, डेफिनेटली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है गिलबर्ट या हाँ गिलबर्ट से आप देख सकते हो। बेलफोर्ड वे वो भी देख सकते हो। बायोस्टैट्स का तो मेरे ही चैनल पे वीडियोस पड़े हुए, तो आप उसको देख के वहाँ से कर सकते हो। एनिमल फिजियोलॉजी यहाँ पे है कि वॉन्डर्स की बुक एक है, उससे देख सकते हो, या फिर आप गाइटन हॉल को रेफ़र कर सकते हो। और RDT, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, टी ए ब्राउन से आप फॉलो कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाती है, तो ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत है नहीं। ये मैंने बीएड का रखा था, पर बीएड आपका काम का नहीं है। जिसके काम का है तो वो देख सकते हैं। अगर हम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको क्यों देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तमिलनाडु विद्या विश्वविद्यालय, अच्छा गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहीं पे आपको मिलेगा। DU भी यहीं पे है, हैदराबाद भी है, पुंडीचेरी भी है, नालंदा भी है, यहाँ पे महात्मा गांधी भी है। तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो इसके थ्रू लेती है। दूसरा आपका जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी लेती है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ से लेती है। फिर इसमें आप देख सकते हो। फिर इसके अलावा आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी लेती है यहाँ से। उसके बाद आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी लेती है। तो आपको इसमें से कहीं भी किसी में भी एग्ज़ाम मतलब एडमिशन आपको लेना है तो दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप यहाँ से जा सकते हो। और तैयारी करने के लिए आपको काफ़ी ही ज़्यादा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी। बाकी इस चैनल पे भी वीडियो अपलोड होते रहते हैं। जैसे डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म के मैंने वीडियो CSIR के लिए डाला था, दैट इज़ यूज़फुल फॉर यू, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें मिलता ही रहता है। तो आपको टेंशन की बात नहीं है, आराम से आप चिल करके पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो उनको ये हेल्प मिल सके। बाय बाय।